हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज फ्रेंड मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जो प्रैक्टिस अनसॉल्व पेपर है प्रीवियस ईयर की, वायरस चैप्टर वाइज। जो भी फ्रेंड अभी टीजीटी का फॉर्म भरे हैं या पीजीटी का या एलटी ग्रेड का भी फॉर्म आने वाला है, जीआईसी का आने वाला है, तो सारे प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर 10 से 15 साल के डिफरेंट एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, जिसको मैं आज प्रैक्टिस कराना स्टार्ट करता हूं। मैं कई पार्ट में क्वेश्चन बनाता हूं। वायरस का आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं फ्रेंड। वायरस में जो भी फ्रेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस लैंग्वेज चेंज करके पूछता है, बाकी क्वेश्चन सब वही रहते हैं फ्रेंड, कोई नए क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और फायदे में रहेंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन पे। ये सब टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, यूपीपीएससी, आपकी एलटी ग्रेड, ये सब सारे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो कई बार लैंग्वेज चेंज करके रिपीट करता है। मैं कुछ क्वेश्चन पहले से लिख लेता हूं ताकि आपका टाइम बचे फ्रेंड। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायरस इज मेड अप ऑफ। वायरस किस चीज़ का बना होता है? तो आपको पता ही है फ्रेंड, वायरस एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, मतलब जीव के अंदर लिविंग थिंग जब अटैक करेगा तभी ये लिविंग होता है। लिविंग थिंग के बाहर एक नॉर्मल ए सेलुलर मतलब नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको लिविंग और नॉन लिविंग, जीव और निर्जीव की कड़ी कहा गया है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। तो इसमें किस चीज़ का बना होता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में या तो डीएनए होगा फ्रेंड या आरएनए होगा, दोनों में से दोनों नहीं होंगे, कोई एक होगा। उसके साथ इसमें प्रोटीन की कोट बनी रहती है, जो कैप्सिड होता है ये सब प्रोटीन की होती। ठीक है, तो वायरस में क्या बना रहता है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, मतलब डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की वायरस बनी रहती है। फिर दूसरा क्वेश्चन है स्मॉल पॉक्स का। भाई स्मॉल पॉक्स जिसको हिंदी में चेचक रोग कहते हैं फ्रेंड, ये बहुत ही कहते नहीं जानलेवा बीमारी थी, एक बार बहुत तेज़ी से फैली थी, जैसे आजकल कोरोना फैली है। चेचक के स्टार्टिंग में क्या होता है? बुखार आता है, जुखाम होती है, सर दर्द होती है, फिर चेहरे पे लाल लाल दाने निकलने लगते हैं, उसके बाद ये दाने पूरे बॉडी में निकलने लगते हैं और उसमें पानी भरने लगता है। ठीक है, ये हवा के थ्रू, कंटामिनेटेड फीड वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है और डायरेक्ट टच में आप उस जिनको हुआ है उनके टच में आए तो भी आपको ये वायरल बीमारी हो सकती है। ये जिस वायरस से होती है फ्रेंड उसको कहा जाता है वेरियोला वायरस। तो स्मॉल पॉक्स का भाई वेरियोला वायरस से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। तो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसको एक नाम दिया जाता है फ्रेंड, उसको बोला जाता है बैक्टीरियोफेज। कोई भी वायरस अगर किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे तो क्या बोलते हैं उसको? बैक्टीरियोफेज। ठीक है फ्रेंड, बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन। प्रियॉन क्या है? प्रियॉन एक प्रोटीन पार्टिकल्स है फ्रेंड, इसमें वायरस का प्रोटीन पार्टिकल्स होती है, इसमें कोई न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए नहीं होती है। प्रियॉन से स्कैबीज एक डिसीज होती है जो भेड़ और बकरी मतलब सीप गोट में काज करती है, प्लस कैटल में एक डिसीज होती है मैड काउ डिसीज। ठीक है, मैड काउ डिसीज का क्वेश्चन भी पूछता है। मैड काउ डिसीज वायरस से होती है, लेकिन वायरस से प्रियॉन से होती है। प्रियॉन में कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं होती है, सिर्फ प्रोटीन पार्टिकल होती है। यहाँ जो पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन। प्रियॉन को खोज पहली बार किसने किया था? तो एक साइंटिस्ट थे फ्रेंड, उनका नाम था प्रूसिनर। ठीक है, ये प्रूसिनर साइंटिस्ट जो है 1983 में जो है प्रियॉन नामक मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स का खोज किए थे, जो वायरल पार्टिकल थी। इसमें देखा गया कि कोई जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड नहीं है, सिर्फ प्रोटीन पार्टिकल है और वो बीमारी भी काज करा रही है। कैटल के केस में गाय में मैड काउ डिसीज काज कराती है। ठीक है, तब प्रियॉन है, ये पूछा है प्रियॉन में होता क्या है? तो मैंने बताया इसमें सिर्फ प्रोटीन पार्टिकल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, डीएनए नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें क्या होता है? सिर्फ प्रोटीन होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रियॉन में क्या होता है? देखिए ये वही क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज चेंज करके पूछता है फ्रेंड। फिर है साइनोफेज डिस्कवर्ड बाय। जैसे मैंने बताया वायरस किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरियोफेज होता है। ऐसे कोई वायरस अगर किसी ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, तो कोई वायरस अगर साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, नीली हरी शैवाल को अगर कोई वायरस इन्फेक्ट कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे फ्रेंड? उसको कहेंगे साइनोबैक्टीरिया, साइनोफेज। और साइनोफेज की डिस्कवरी पूछा है, जैसे प्रियॉन की डिस्कवरी प्रूसियन ने किया था, साइनोफेज की डिस्कवरी फ्रेंड याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये किए थे सैफरमैन।
ठीक है, सेफरमैन एंड मोरिस, सेफरमैन एंड मोरिस साहब ने इसका खोज किया था साइनोफेज की। अब वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7, वायरल्स की जो कैप्सिड होती है, वायरस के ऊपर जो कवरिंग होती है, वो किस चीज़ की बनी होती है? मैंने बताया वायरस में न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें या तो डीएनए होगी या आरएनए होगी प्लस प्रोटीन होगी। तो कैप्सिड किससे बनी है? कैप्सिड बनी है फ्रेंड प्रोटीन से, ठीक है, वायरस की जो कैप्सिड है वो प्रोटीन से बनी है। फिर है जेनेटिक मटेरियल ऑफ रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस एक क्लास है, वायरस की नाम दिया गया है रेट्रोवायरस क्लास। ये ग्रुप जो है जो HIV एड्स होती है इसी से होती है, रेट्रोवायरस से फ्रेंड। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। रेट्रोवायरस HIV वायरस या एड्स के वायरस पूछेगा तो आप रेट्रोवायरस लिखेंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है जेनेटिक मटेरियल। फिर वायरस कंटेन, वही क्वेश्चन देखिए पहला वाला, बस लैंग्वेज चेंज करके पूछा है, वहाँ पूछा है वायरस इज मेड अप ऑफ, मतलब जेनेटिक मटेरियल वायरस में वो क्या होती है और प्रोटीन, ठीक है। तो वैसे ही पूछा है कि वायरस कंटेन, तो वायरस में या तो डीएनए होगी या आरएनए होगी प्लस उसके साथ क्या होगा? प्रोटीन होगा। लेकिन जो ऑप्शन में पूछा था उसमें डीएनए आरएनए ही दिया था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अब साइनोफेज की पहले डिस्कवरी पूछा था, सेफरमैन एंड मोरिस, जो वायरस किसी ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसको कहते हैं साइनोफेज। तो साइनोफेज वायरस किस पे अटैक करेगा? तो यहाँ पे आ जाएगी ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसको ऑप्शन में और टिकी कर सकता है तो ब्लू ग्रीन एल्गी की जगह साइनोबैक्टीरिया कर सकता है। तो साइनोबैक्टीरिया जो वायरस इफेक्ट करे वो हो जाएगी साइनोफेज। जब वायरस इफेक्ट करेगा बैक्टीरिया में तो बैक्टीरियोफेज होगी, और ब्लू ग्रीन एल्गी में तो साइनोफेज होगी। फिर है एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज मतलब जो वायरस बैक्टीरिया पे इफेक्ट किया है, एक्सिस्टिंग इन द लैटेंट फॉर्म इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के लैटेंट फॉर्म में जो एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्ट करता है होस्ट सेल में, तो उसको क्या बोला जाता है? वो स्टेज को क्या बोला जाता है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो उसको बोला जाता है इस स्टेज को प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज मतलब लेटेंट स्टेज में है तो प्रोफेज बोलेंगे। ऑप्शन में प्रोफेज रहेगा तो वो सही ऑप्शन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है वायरल जीनोम आल्सो कॉल्ड एज मिनी क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन रट लीजिए फ्रेंड, ये सैमिनियन ग्रुप की होती है, मिनी क्रोमोसोम उसको कहा जाता है जो वायरल जीनोम होती है। तो इसका आंसर आएगा XV40, XV40 जो ऑप्शन में होगा वो सही आंसर जाएगा। इसके जीनोम, ये वायरल जीनोम को क्या बोला जाता है फ्रेंड? मिनी क्रोमोसोम भी बोला जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 ए सब्सटेंस बाय द होस्ट, होस्ट मतलब जिसपे वायरस इन्फेक्ट करे या जिसपे पैरासाइट इन्फेक्ट करे उसको होस्ट बोला जाता है। होस्ट रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन एंड प्रोड्यूसिंग ए फॉर्म फर्दर वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज, मतलब हमारे बॉडी या होस्ट की बॉडी जिसपे इन्फेक्शन हो रही वायरस की, उसके अंदर कोई वायरस से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई केमिकल या कोई इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई चीज़ सीक्रेट होती है होस्ट को डिफेंस करने के लिए फ्रॉम वायरस, तो उसको कहा जाता है इंटरफेरॉन, ठीक है। इंटरफेरॉन हमारे बॉडी में वायरस से लड़ने के लिए सीक्रेट होता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें पूछा है कि सबस्टेंस बाय द होस्ट, माने होस्ट के अंदर जो सबस्टेंस वायरस के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जो केमिकल रिलीज करता है उसको इंटरफेरॉन कहते हैं, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 प्लांट वायरस दैट मल्टीप्लाई विथ इन देयर इंसेक्ट होस्ट, कौन सी ऐसी प्लांट की वायरस है जो इंसेक्ट वेक्टर में ही मल्टीप्लाई करती है, मतलब होस्ट में नहीं, प्लांट में नहीं मल्टीप्लाई हो रही, वो वेक्टर में जो डिसीज को ट्रांसफर कर रहा है, मतलब वायरस को ले जा रहा है प्लांट के अंदर, तो उसमें ही मल्टीप्लाई कर रही है, तो इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है फ्रेंड? उसको कहा जाता है प्रोपोगेटिव फेज, ठीक है, प्रोपोगेटिव या प्रोपोगेशन कहेंगे। तो ऑप्शन में जो प्रोपोगेटिव या प्रोपोगेशन होगी वो सही आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 वायरस अटैक बैक्टीरिया दी मटेरियल दैट इंटर इन द होस्ट, मतलब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया पे अटैक करेगी तो कौन सा मटेरियल, वायरस का कौन सा पार्टिकल होस्ट के मतलब बैक्टीरिया के अंदर जाएगी। तो हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाती है। जब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करता है तो जेनेटिक मटेरियल में आइदर आरएनए जाएगी या डीएनए जाएगी। तो कौन सी मटेरियल जाएगी? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आइदर
न्यूक्लिक एसिड जाएगी आइदर आरएनए और डीएनए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड ऑप्शन में रहेगा तो सही आंसर होगी। फिर है कंटाजियम विवियम फ्लूडियम, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था, तो साइंटिस्ट थे फ्रेंड, इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, बेरेजिंक, ब्रेजेरिंक कहते हैं इनको, ठीक है, ब्रेजरिंक। आप लोग, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये कंटाजियस फ्लूडियम फ्लूइड वाज डिस्कवर्ड बाय। फिर क्वेश्चन नंबर 17, वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स, अभी मैंने बताया एड्स या HIV वायरस किससे होता है, रेट्रो वायरस से होती है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, ठीक है, तो ये हो गया आंसर रेट्रो वायरस, ठीक है फ्रेंड, रेट्रो वायरस। फिर प्लांट वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइन, कौन सी प्लांट वायरस पहले क्रिस्टलाइन हुई थी, एक ब्रेजिनिंकी वाली क्वेश्चन पूछता है, कंटाजियस फ्लूडियम वाला, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। प्लांट वायरस, पहली बार प्लांट वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था, तो वो थे स्टेनले, साइंटिस्ट का नाम है फ्रेंड स्टेनले साहब ने किए थे, ठीक है। उसके बाद है साइनोफेज, साइनोफेज अभी बताया मैंने, साइनोफेज जो है सेफरमैन एंड मोरिस ने डिस्कवर किया था, कोई बैक्टीरिया वायरस किसी ब्लू ग्रीन एल्गी पे इफेक्ट करे उसको साइनोफेज कहते हैं। इंडिया में पहली बार साइनोफेज किसने डिस्कवर किया था, तो इसका पूछ लिया है फ्रेंड क्वेश्चन थोड़ा डीप में जाके, तो ये थे, इनको याद कर लीजिए, आर्यन सिंह और PL सिंह, ठीक है, इन्होंने इंडिया में साइनोफेज की डिस्कवरी की थी, ठीक है। उसके बाद अब बैक्टीरियोफेज कंटेन एंजाइम, देखिए सर फ्रेंड, वायरस में कोई एंजाइम नहीं होती है, ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन भी बनता है कि एंजाइम किस ऑर्गेनिज्म या किस में नहीं होती है, तो नॉन सेलुलर वायरस में कोई एंजाइम नहीं होती है, लेकिन बैक्टीरियोफेज, जब वायरस किसी बैक्टीरिया में इफेक्ट करे उसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं। तो बैक्टीरियोफेज में कौन सी एंजाइम होती है, तो इसमें आप फ्रेंड मारेंगे लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम होती है बैक्टीरियोफेज में एंजाइम। फिर हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ, एक हेलिकल स्ट्रक्चर की कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ फाउंड होती है, किसमें फाउंड होती है, इसमें बहुत लोग वायरस ऑप्शन मारते हैं, वायरस नहीं है फ्रेंड, इसका आंसर है बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज में हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल सीथ होती है। फिर है टी सीरीज बैक्टीरियोफेज रिकॉग्नाइज्ड बाय, तो टी सीरीज की बैक्टीरियोफेज है, उसको कैसे पहचानते हैं, तो उसके लिए जो है एक तरीका होता है, टैडपोल शेप स्ट्रक्चर देखते हैं फ्रेंड, ठीक है, टैडपोल जो लार्वा होता है उसी शेप का टैडपोल शेप स्ट्रक्चर देखते हैं, जिससे रिकॉग्नाइज्ड करते हैं टी सीरीज बैक्टीरियोफेज। फिर विच डिसीज इज काज्ड बाय वायरस, इसमें कई ऑप्शन दिए थे फ्रेंड, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है ताकि एक ही क्लास में 15 से 20 मिनट के अंदर हम आपको 40 से 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा सकें, जो रिपीटेड कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है। अब जो भी बायोलॉजी का एग्जाम दे रहे हैं उसमें 100% चांस है इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन इसीलिए करा रहे हैं। वायरस एक बार आप थ्योरी पढ़िए, उसके बाद हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं रुकने वाला है, ठीक है। अब आ जाइए, इसमें कई ऑप्शन दिए थे, जिसमें पोलियो था, वो वायरल होती है, ठीक है। उसके बाद है विच, क्वेश्चन नंबर 24, विच हैव नो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मैंने पहले बताया कौन सी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है, तो वायरस जो है नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, तो आंसर आ जाएगा वायरस, ठीक है। उसके बाद है विच वायरल स्टेन का बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू बीच में बहुत फैला हुआ था, लोग जो है चिकन खाना छोड़ दिए थे फ्रेंड, तो ये इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस होती है, जिसके कई ग्रुप होते हैं, तो इनको H1N1 से डिवाइड करते हैं, 144 स्टेन होते हैं, लेकिन जो बर्ड फ्लू पाई जाती है वो H5 और N1 से होती है, H5 सॉरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, H5N1 स्टेन से होती है आपकी बर्ड फ्लू। फिर है विच कार्ड ऐसी जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क, माइक्रोबायोलॉजिकल मतलब सूक्ष्म बायोलॉजिकल पार्क को में किसको जोकर कहा जाता है, तो जोकर ऑफ प्लांट किंगडम करके भी पूछता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी पूछता है, तो होती है फ्रेंड, इसका आंसर कहाँ जाएगा, माइकोप्लाज्मा में, ठीक है, माइकोप्लाज्मा एक इसको कहा जाता है जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। फिर है इंटरफेरॉन, अभी क्वेश्चन पूछा था ना, इंटरफेरॉन हमारी
बॉडी जो है वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बनाती है उसको इंटरफेरॉन कहते हैं। इंटरफेरॉन आर सिंथेसाइज इन रिस्पॉन्स टू, तो वायरस के रिस्पॉन्स में, ठीक है, वायरस से लड़ने के लिए बनाती है। देखिए वही क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज किया फ्रेंड, पूछ लिया। फिर है प्रोसेस एब्सेंट इन वायरस, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे फ्रेंड। फिर एनर्जी रिलीज वाला ऑप्शन गलत था। इसमें पहला ऑप्शन दिया था रेप्लिकेशन, तो वायरस जब किसी लिविंग थिंग पे इन्फेक्ट करता है तो रेप्लिकेशन भी होती है। प्रोटीन सिंथेसिस दिया था, वो भी होती है, ठीक है। आरएनए फॉर्मेशन दिया था, लेकिन जो एनर्जी रिलीज का दिया था वो गलत था आंसर। तो इसमें से कौन सी एब्सेंट होती प्रोसेस, तो एनर्जी वायरल पार्टिकल नहीं रिलीज करती, ठीक है, ये ऑप्शन गलत थी। HIV वायरस, देखिए फ्रेंड फिर पूछ लिया, HIV वायरस रेट्रो वायरस से होती है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होती है, ठीक है, रेट्रो वायरस से होती है। देखिए एड्स पूछा, फिर एड्स पूछा, फिर HIV पूछ लिया, फिर जो है और क्या पूछा था, जेनेटिक मटेरियल पूछा। तीनों क्वेश्चन बन गए एक ही बार में। फिर स्मॉलेस्ट डिसीज कासिंग एजेंट प्रेजेंट इन हायर प्लांट में जो सबसे स्मॉलेस्ट डिसीज कासिंग ऑर्गेनिज्म है उनको वायरस बहुत लोग लगा देते हैं फ्रेंड, उनको साइंटिफिकली बोला जाता है मोलेक्यूट, ठीक है, मोलेक्यूट, MOLLECUTE, मोलेक्यूट जो ऑप्शन में आएगा वो सही आंसर जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, वायरस पैरासाइटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है, वायरस पैरासाइटिंग मेम्ब्रेन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। देखिए फिर से वो क्वेश्चन रिपीट कर दिया, जो वायरस ब्लू ग्रीन एल्गी को पैरासाइट करे, इन्फेक्ट करे, शैवाल को, ब्लू ग्रीन शैवाल को, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे साइनोफेज, ठीक है फ्रेंड, साइनोफेज कहेंगे। देखिए लैंग्वेज चेंज कर रहा है, हम क्वेश्चन को बार बार याद दिलाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि साइनोफेज क्या है, साइनोफेज ब्लू ग्रीन एल्गी को रिफ्लेक्ट करता है, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया, बस लैंग्वेज चेंज किया फ्रेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 32, प्लांट वायरस फर्स्ट आइसोलेटेड क्रिस्टलाइन फॉर्म। देखिए प्लांट वायरस फर्स्ट क्रिस्टलाइज बाई पूछा, फिर पूछ रहा है प्लांट वायरस फर्स्ट आइसोलेट इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, तो इसके आंसर वही जाएंगे, ठीक है, कौन जाएंगे, स्टेनले, न्यूक्लियोप्रोटीन के फॉर्म में, तो स्टेनले, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन को, लैंग्वेज को समझिए, एक बार ही पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि आपका कोई क्वेश्चन मिस ना हो, ठीक है। एटलीस्ट जो चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन करा रहे हैं सारे 10 से 15 साल के पूछे गए क्वेश्चन है फ्रेंड, 100% चांस है किसी से क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको रटना नहीं है, थोड़ा समझदारी से भी याद करना है, ठीक है। उसके बाद है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये भी काफी बार क्वेश्चन पूछा है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए 4 ऑप्शन दे देगा, तो जिसमें ये होगा 5x174, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस का एग्जांपल है, ठीक है फ्रेंड। फिर एंजाइम आर एब्सेंट, देखिए मैंने बताया था बैक्टीरियोफेज में आपका लाइसोजाइम है, लेकिन वायरस में एंजाइम एब्सेंट होती है, ठीक है। तो एंजाइम किस में एब्सेंट होती है, वायरस के केस में कोई एंजाइम नहीं पाई जाती। फिर वायरॉइड पूछा है, वायरॉइड क्या होती है, तो जैसे प्रियॉन में सिर्फ प्रोटीन पार्टिकल होते हैं, वैसे वायरॉइड में प्रोटीन पार्टिकल नहीं होते हैं, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होती है, न्यूक्लिक एसिड, यही जो है इन्फेक्शन काज करता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा इन्फेक्टिव न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इन्फेक्टिव न्यूक्लिक एसिड जो वायरस की होती है उसी को जो है आप वायरॉइड कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो एक क्लास और हम पढ़ाएंगे वायरस की, ऐसे ही 35 क्वेश्चन की, जिससे कि 15 साल के सारे कंपटीशन, जो भी बड़े कंपटीशन है बायोलॉजी से रिलेटेड, इसमें 70% क्वेश्चन आपकी यूपी पीसीएस से पूछे गए हैं, जो LT ग्रेड, TGT, PGT इन सब में रिपीट होने के 100% चांस होते हैं, बस कभी कभी थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज करता है। हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए फ्रेंड, और सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा चैनल है स्टडी बाई डॉक्टर DR JK, ठीक है फ्रेंड। और हम चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और कोशिश करेंगे उसको अच्छे से समझाने की, जहां याद करने की ट्रिक देना होगा हम ट्रिक भी देंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छी चल पाए। अभी जो भी एग्जाम होने वाले हैं TGT की और PGT की, खासकर बायोलॉजी ग्रुप की, उसमें आप अच्छा वर्क कर सकें, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। साथ में जल्द ही आपके लिए LT ग्रेड और GIC की भर्ती आने वाली है, तो आप थ्योरी पढ़ते रहिए, चैप्टर वाइज अनसॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते रहिए, 100% है फ्रेंड, आप सफल होगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।